जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 10 मई को जो एमटीएस का पेपर हुआ था उसके मैं तीनों शिफ्टों के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्टों का एनालिसिस कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आज क्वेश्चन पूछे गए थे। जिनका आने वाली डेटों में पेपर है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को लगा के जाते हैं तो 90% क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होंगे। एसएससी क्वेश्चनों को करता है रिपीट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो मैं क्वेश्चन करूंगा वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज जो क्वेश्चन पूछे गए थे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम बढ़ने वाले हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये सारी पीडीएफ आपको ये पढ़नी पड़ेगी और वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, आपका बहुत जल्दी मैं रिवीजन कराने वाला हूँ दोस्तों, ठीक हो। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो एक सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चापचर कूट जो एक वार्षिक फसल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा मिजोरम राज्य से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में लगती है बहुत मेहनत। पहले क्वेश्चनों को लेके आना पड़ता है, लोगों से क्वेश्चनों को खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, फिर उनको सॉल्यूशन कराना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मेहरबानी जी, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जब तक आपका एमटीएस का पेपर चलेगा तब तक मैं तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन आपको कराता रहूँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ हमारे अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े आना, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा, इसका जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है, ओके दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत जल्द आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर इसका थोड़ा बहुत फैक्ट अगर हम पढ़ने की कोशिश करें थोड़ा सा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति संसद के अधिनियम 61/1981 द्वारा सिफारिशों पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं जो नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है, श्री साजी के बी, ठीक है। ये आपको याद रखना, अगर अगले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्री साजी के बी, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सत्रिया नृत्य किसकी देन है। सत्रिया नृत्य किसकी देन है, तो इसका आंसर होगा, इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्री मंता शंकर देव हैं। कौन है, श्री मंता शंकर देव है, ओके। अगला क्वेश्चन, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, जो नीरज चोपड़ा है ना, ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितना मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। तो नॉर्मल है भाई 87.58 मीटर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, आप थोड़ा एक्सरसाइज पढ़ना चाहो तो उसको पोज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो मीराबाई है ना, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, ठीक है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो उसका आंसर होगा साइखोम मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलक हैं, ठीक है। क्या है, भारोत्तोलक हैं। वो है इम्फाल मणिपुर की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली है। अगले स्टेप में पूछा जा सकता है कि मीराबाई कहाँ की रहने वाली हैं, तो आंसर होगा मणिपुर की रहने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो स्थानांतरित खेती को कहाँ जुम खेती के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित खेती को कहाँ जुम खेती के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा पूर्वी क्षेत्र, किससे, पूर्वी क्षेत्र, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ी में डोपिंग टेस्ट करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत सरकार ने खेलों में डोपिंग से संबंधित मामलों से निपटने के लिए साल 2005 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक है, का गठन किया था, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का नृत्य है, केरल का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना, पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी। उसका आंसर होगा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 1885 में की गई थी। और फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, एक सेकेंड, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इस कॉलेज की स्थापना 1885 में उस समय मुंबई के गवर्नर सर जेम्स फर्ग्यूसन द्वारा दिए गए 1200 रुपये के चंदे से हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना कहाँ होती है, तो आपको पता होना चाहिए मेघालय का मासिन राम। कहाँ पर, मेघालय का मासिन राम। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कितना होता है, ठीक है, तो आपको अगर इसका आंसर पता होगा डायोप्टर। ठीक है, क्या होता है, डायोप्टर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, संथाली जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो संथाली है ना, संथाली जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको लेके चलता हूँ। उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और पूर्व भारत में। ठीक है, संताल, अगर थोड़ा मैं इसका एक्सप्लेन पढ़ूँ जिससे आपके अगले शिफ्ट में फ़ायदा हो सके। संताल भारत का मुंडा जातीय समूह की एक प्रमुख जनजाति है। वे मुख्य रूप से भारतीय राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम में रहते हैं। ये अल्पसंख्या में नेपाल और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के पुस्तक के लेखक कौन है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा किरण देसाई। ठीक है, कौन है, किरण देसाई है। यह पहली बार 2006 में प्रकाशित हुई थी। तो ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, 2006 में। ओके, अगर अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक में वर्णित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो, यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में नियत है। ध्यान रखना है आपको, आंसर इसका क्या है, भाग 3 में नियत है। संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा है, 12 से 35। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसका अगर मैं बात करूं, जो समता का अधिकार है, सॉरी समानता का अधिकार है, वो आर्टिकल कितना बोलता है, 14 से 18। क्या बोलता है, जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और क्वेश्चनों की बात करूँ, यहाँ पे जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कितना है, आर्टिकल 19 से 22। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना है, तो 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कितना है, तो कितना है, 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कितना है, तो इसका आंसर होगा 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार कितना है, आर्टिकल 31। ओके दोस्तों, तो ये आपको थोड़ा याद रखना, ये मैं सारे अधिकार बता दें, अगली स्टेप में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2021 का इसकी जनगणना जो कोविड-19 के कारण नहीं हुई थी, सबसे पहले किस वर्ग की जनगणना होनी थी, तो इसका आंसर होगा वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ूँ, जनगणना 2021 का विषय थीम क्या था, 2021 का विषय थीम क्या था, जन भागीदारी से जन कल्याण। ओके दोस्तों, अगर मैं अगला क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, स्टैंड अप योजना किसके लिए शुरू किया गया था। जो स्टैंड अप योजना है ना, किसके लिए शुरू किया गया था, तो इसका आंसर होगा स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हेतु किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का कितना प्रतिशत
से मंत्रिमंडल का सदस्य होता है? तो इसका आंसर लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। कितना प्रतिशत? 15%। ओके। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर कहाँ है? भूमध्य रेखा पर। ओके। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिपिटक। क्या आंसर इसका? त्रिपिटक। और त्रिपिटक आप लोग देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों के द्वारा ब्राह्मण को दान की गई भूमि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा चोल काल में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी, मंगलम एवं दान दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेह कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रह्मदेह। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रवास के कारण क्या है? जो प्रवास का जो कारण है क्या है? भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत रचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिंपल आईसीसी ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। इंडिया करेगा कि पाकिस्तान करेगा, ठीक है, और श्रीलंका के इंडिया। इन सब के आपको आंसर आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने खुद करो आप लोग और खुद बताओ आंसर, ठीक है। कमेंट में मैं इसका वेट करूँगा आप लोगों का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करूँ, जो तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? 1191 में हुआ था। अगर मैं बात करूँ किसके किसके बीच हुआ था, तो थोड़ा हम इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं अगली शिफ्ट के लिए, ठीक है। जो तराइन का जो युद्ध है ना, प्रथम युद्ध दिल्ली के शाकंभरी शाखा के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तथा तुर्क शासक मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी का मूल नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। यह युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा के जो तराइन का जो क्षेत्र है ना, वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में और थानेश्वर कुरुक्षेत्र के बीच स्थित है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ठीक है, तो इसका अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। वे उनके स्पष्ट और तेज इकारात तान के लिए जाने जाते हैं। ओके। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर होगा 923 महिला और 1000 पुरुष हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है, द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई थी। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका अंदर सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ओके। अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा पुंग चोलम मणिपुर का एक लोक नृत्य है। पुंग चोलम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ड्रमों की गर्जना। ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मनोज सोनी, यूपीएससी के अध्यक्ष है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ूँ, यूपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के कार्यालय के लिए या 65 वर्ष तक पद पर
धारण करता है। ओके दोस्तों, 6 वर्ष के कार्यालय के लिए या 65 वर्ष तक पद धारण करता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रोपड़ खेती कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर होगा रोपड़ कृषि मुख्य रूप से विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। ओके, अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पे एक किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, लोकमान्य कहा जाता है किसको, बाल गंगाधर तिलक को। ओके, अगला क्वेश्चन, अगर मैं थोड़ा इसका एक्सप्लेन थोड़ा पूरा पढ़ दूं, उन्हें भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लोकमान्य तिलक को। अगर मैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, यह नारा सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली चलो का नारा सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा सबसे पहले किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये आपकी अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, यह नारा किसने दिया था, आपको याद रखना, चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, जो टीबी मुक्त है ना, भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, रज पर्व किस महीने में मनाया जाता है? जो रज पर्व है ना, किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? जो उज्ज्वला योजना है ना, कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को, ठीक है, क्या यार, 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की। कब की थी? 1 मई 2016 को। ओके, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय है, तो आपको ये कमेंट में बताना है हमें। ठीक है, बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय है। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द लाइफ एंड द साउल एट द पार्टी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा माइक गेल। ठीक है, किसने? माइक गेल। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करूं, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 242 के तहत 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हीराकुंड पावर प्लांट किस नदी पर है? जो हीराकुंड है ना, पावर प्लांट किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह उड़ीसा में महानदी नदी के पार बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि हमें और पार्ट चाहिए हो, तो मैं ऐसी पार्ट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।